क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? शाबाश। काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट होती है हमारे पास हाफ mv² के, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस चीज के बराबर होती है? mgh की। अब हमारे क्वेश्चन की जानिब आते हैं। क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक गिवन कंडीशन दी हुई है। हमें कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट राइजेस टू अ हाइट h। ठीक है, एट हाइट h पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? एट हाइट h के ऊपर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। लेकिन आपको क्या कह रहा है? हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट। आपको क्या मालूम करना है? एक हाइट मालूम करना है। हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h प्राइम। एट हाइट h प्राइम पे कितनी हो जाएगी? एट हाइट h प्राइम कह रहे हैं एट हाइट h काइनेटिक एनर्जी कितना कम हो रही है? ओरिजिनल का 1/3 कम हो रही है। किसका? ओरिजिनल का। और पोटेंशियल एनर्जी क्या रह रही है? सेम रह रही है। ठीक है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो नहीं, ये 3 यहाँ क्या हो रहा है? वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 3pe। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 एट हाइट h पे, और ये हो गई हमारी एट हाइट h प्राइम पे। आपको पता है किसी मैथमेटिक्स का उसूल है, किसी भी इक्वेशन की एक साइड बराबर आ जाए तो उसकी दूसरी साइड पे क्या होती है? बराबर होती है। तो इन दोनों साइडों को हम इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है? PE आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है? 3PE आ रहा है। और हमें फॉर्मूला पता है, PE का फॉर्मूला क्या होता है? और 3mgh प्राइम। ठीक है, अब क्या होगा? इस m से m, इस g से g, ये h, ये 3 यहाँ क्या हो रहा है? वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो h/3 क्या आ गया? h प्राइम आ गया। और यही आपको मालूम करना है h प्राइम कितने हो जाएगा। ठीक है, और ये पास्ट पेपर में मुख्तलिफ तरीकों से पूछा गया। अभी तो काइनेटिक एनर्जी 1/3 हो रही है, 1/4 हो जाए, 1/5 हो जाए तो सिंप्लीफिकेशन सेम रहेगा।